मिल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया डिस्टेंस। देखिए 2023 व्यवसाय अध्ययन का वाणिज्य ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है डिस्टेंस। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन आप लोग के लिए, ठीक है। और व्यवसाय अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला पर जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है डिस्टेंस, और जबरदस्त तरीके से इस चैनल का लिंक है जो उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करिए। देखिए 2023 का डिस्टेंस ये ओरिजिनल पेपर है 350, और ये व्यवसाय अध्ययन 350 सेट का है। और देखिए वाणिज्य ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की जो बातें हैं इनको आप लोग ध्यान से देख लिया करिए, और इंस्ट्रक्शन की चीज़ों जो है उनको पढ़कर जाइए एग्जाम में अपने, उनसे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। और 15 मिनट पहले जब मिलता है आपको पेपर तो यही काम करना चाहिए। मल्टीपल चॉइस देखिए टाइप क्वेश्चन आप लोग को पहला देखिए पूछा गया। पहला देखिए प्रश्न क्या है डिस्टेंस, बहुविकल्पी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आंतरिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया जहां लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति प्रभावी ढंग और कुशलता से काम करता है उसे हम क्या कहते हैं। प्रश्न को ध्यान सुनिए। एक आंतरिक वातावरण बनाने की प्रक्रिया जहां लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति प्रभावी ढंग और कुशलता से काम करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए डिस्टेंस उसे हम लोग कहते हैं जो यहाँ पर, उसे हम लोग मुख्य रूप से जो है क्या बोलते हैं, उसे हम लोग समन्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, समन्वय के रूप में कहते हैं उसको हम लोग ना, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो पहले प्रश्न का जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, समन्वय क्या है। समन्वय क्या है, प्रबंधन का कार्य है, प्रबंधन का सार है। तो देखिए डिस्टेंस पहले ही ये उत्तर मिल गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबंधन का सार बोलते हैं, ठीक है ना। तो समन्वय क्या होता है, प्रबंधन का सार होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर योजना क्या है। देखिए डिस्टेंस प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों का। देखिए प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न संख्या 3, थोड़ा सा पेपर को मोड़ना पड़ेगा डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न है योजना क्या है। योजना के बारे में अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस, देखिए तो योजना प्रबंध का कार्य है, प्राथमिक कार्य है, प्रबंध का अंतिम कार्य है, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस ये होता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है, यानी योजना क्या होता है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों जब बढ़ते हैं देखिए डिस्टेंस, तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है आप लोगों का। ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा संगठन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। कार्य सौंपना, विभागीकरण, विकेंद्रीकरण, अधिकृत उत्तरदायित्व संबंध स्थापित करना। तो देखिए डिस्टेंस चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 2, यानी विभागीकरण जो होता है वो संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है ना। तो चौथे का विकल्प नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे कम खर्चीली भर्ती की विधि है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे कम खर्चीली भर्ती की विधि है। वॉक इन इंटरव्यू, कैंपस प्लेसमेंट, रोजगार कार्यालय, इनमें से सभी। तो देखिए सबसे भर्ती का सबसे कम खर्चीला तरीका जो होता है उसे हम लोग कहते हैं रोजगार कार्यालय कहते हैं। क्या हम लोग उसको बोलते हैं, रोजगार कार्यालय जो होता है, ठीक है ना। होता क्यों है, क्योंकि देखिए रोजगार कार्यालय जो होता है ये सरकार द्वारा संचालित होता है, ठीक है। इसलिए देखिए इसको खर्चीले के रूप में जो है कम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या हुआ डिस्टेंस, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे सही कार्य के लिए सही उत्तर के चयन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए डिस्टेंस पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चयन, ठीक है ना। चयन को यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं डिस्टेंस हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन डिस्टेंस, खुद भी लाभ उठाइए इसका और अपने क्लासमेट को भी इस चैनल से जो है लाभान्वित कीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन सा नेतृत्व की भूमिका को परिभाषित नहीं करता है। निम्न में नेतृत्व की भूमिका को परिभाषित नहीं करता है। समूह सलाहकार, एक विश्लेषक, एक सुनने वाला, समन्वयक एक समूह सलाहकार के रूप में। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक विश्लेषक ना, ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर। देखिए आठवां प्रश्न जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। कार्य करने की सुविधाजनक, देखिए आठवां प्रश्न हम लोग का, कार्य करने की सुविधाजनक स्थिति प्रदान करना और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना किसका कार्य होता है, ठीक है डिस्टेंस। प्रश्न को ध्यान सुनिए। काम करने की देखिए अच्छी परिस्थिति प्रदान करना है ना, और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना किसका कार्य होता है। तो डिस्टेंस देखिए उच्च स्तर का, मध्य स्तर का, पर्यवेक्षण स्तर का, और इनमें से सभी का। तो देखिए डिस्टेंस इनमें से सभी का कार्य जो होता है, इनमें से सभी जो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है ना। आठवें का ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा।
9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सा संगठन संरचना का प्रकार नहीं है। निम्न में कौन सा संगठन संरचना का प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों पहला क्या, रेखीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय एवं और स्टाफ संगठन, लोचपूर्ण संगठन। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर लोचपूर्ण संगठन आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। लोचपूर्ण संगठन भी इसे हम लोग कहते हैं, या इसे जो है लचीला संगठन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। ये हम लोग का कौन सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना। तो प्रबंध के सिद्धांत देखिए देखिए निर्णयन हेतु और प्रबंधनीय कार्य हेतु, तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा, इसलिए विकल्प नंबर 3 जो होगा आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। तो ये जो होगा प्रबंध के सिद्धांत सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है ही, ये भी है ही। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर देखिए दिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए डिस्टेंस जब यहाँ पर हिंदी मीडियम के बाद फिर यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश मीडियम के प्रश्न मिलते हैं, और जब प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस आप लोग के जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है डिस्टेंस, तो इन प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ। मैंने इसका पूरा का पूरा देखिए आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है, और जो इनका एक्सप्लेनेशन है आप सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अभी आप लोग को मिलेगा जब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरी जब आप सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा व्यवसाय अध्ययन का, तो उसमें जरूर इन सभी प्रश्नों का जिक्र किया जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंधन से कर्मचारियों को क्या लाभ है, अच्छी योजना के आवश्यक तत्व क्या होते हैं। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर स्थायी योजना क्या है, ये देखिए प्रश्न है आपका, और रेखीय संगठन क्या होता है, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चयन और भर्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए ना, प्रोन्नति को स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये प्रश्न है। विकेंद्रीकरण के 3 सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, संक्षेप में नेता के गुण बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अति लघु उत्तरी के प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला में इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा डिस्टेंस, और स्क्रीनशॉट मार के इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और निश्चित तौर पर मैं इसमें से मैक्सिमम जो प्रश्न है आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा पूरा इसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा अच्छे से, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से लाभ आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। देख लीजिए इन प्रश्नों को। एक संगठन कर्मचारी के उचित चयन का क्या महत्व है, चयन प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले चरणों की व्याख्या कीजिए। यह है अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, अभिप्रेरणा के विभिन्न चरण क्या हैं, अभिप्रेरणा के महत्व को प्रबंध के कार्य के रूप में समझाइए। संचार की बाधाएं संक्षेप में बताइए, समझाइए। एक प्रभावशाली संचार के क्या सिद्धांत है, अधिकारों को सौंपने से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। नेतृत्व वाला देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो इस तरीके से था ये आप लोगों का पेपर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों के व्यवसाय अध्ययन का महत्वपूर्ण पेपर का डिस्कशन किया गया, ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल अगर आप लोगों के लिए लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।